सुबह बहुत सारे लोग 6 बजे आए होंगे, कुछ लोग 7 बजे आए होंगे, कुछ लोग 8 बजे आए होंगे। दाद देनी पड़ेगी आप लोगों के पैसेंस का। आज संडे नहीं है, कोई वर्किंग डे है। वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने आदर्श, अपने आइडियल मेंटर माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी और माननीय श्रीमान माधव सर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो आज इतना बेशकीमती समय इस नेटवर्क को दिया है, और माननीय श्रीमान फौजी साहब जिनसे मैंने नर्सरी की क्लास लिया है, और अगर नर्सरी में तालीम अच्छी नहीं मिले तो आगे भविष्य उसी पर निर्भर करता है। तो आज नमन करता हूँ सर को, जो तालीम इतनी अच्छी दिया कि आपका बंदा यहाँ हाजिर है। सर ने तो कोई बात छोड़ा नहीं बताने के लिए, फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ बताऊं। कुछ छोड़ा नहीं, और कुछ नई बातें नहीं कहा उन्होंने, वही बातें कहा जो कहीं न कहीं आपने सुना है, जानते हैं और मानते भी हैं आप लोग इस बात को। बस अब एक ही बात कहूंगा, जरूरत है अभी तक आप जिसको जानते थे और मानते थे उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। सर ने बिजनेस की पावर भी बताया, समझाया। मैंने भी इस बिजनेस को 41 साल की उम्र में शुरू किया था। 41 साल की उम्र में शुरू किया था। 41 साल का जो मेरा अचीवमेंट था, 50 गज जमीन में 2 मंजिल मकान बनाया था, वो भी गाटर पटिया का। और आज इस बिजनेस में 20 साल मुझे हुए हैं, 21वें साल में चल रहा हूं। एक 20 साल वो भी था और एक 20 साल ये भी है। इसमें भी मैं समझता हूं 5 साल तो मेरा यूं ही बर्बाद हो गया, समझने में, करूं कि नहीं करूं, कर लेता हूं, ये सोचने में लग गया 5 साल। 5 साल बाद ही करना शुरू किया। अभी भी 5 साल बाद शुरू किया, 15 साल में जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। सर ने बताया कि आप ई से सीधे आई में जा सकते हैं, तो सर आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने वहां तक पहुंचाया है। अभी भी अगर किसी को 3 साल हो गए इस बिजनेस में, 2 साल हो गए इस बिजनेस में, 5 साल हो गए हैं इस बिजनेस में, 10 साल हो गए इस बिजनेस में, तब भी उनको अगर कहना पड़ रहा है ना काम करो, काम करो, तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूं अभी सेफ सो उनको समझ में नहीं आया है। काम करने के लिए कहना पड़े, 5 साल 10-10 साल बाद भी कहना पड़े काम करने के लिए, तो मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया। मजा तो इस काम को करने में तब हो कि अपलाइन आपको कहे कि थोड़ा आराम कर लो।
थोड़ा आराम से काम करो, मजा तब आएगा इस बिजनेस में। और वो खुशनसीब होंगे वो ग्रो लाइन और वो अपलाइन जिनको ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे टीम के लोग काम करें, मेरे टीम के लोग काम करें, मेरे टीम के लोग काम करें, अगर टीम के भरोसे बैठे रहेंगे ना आज के टाइम में, तो आपको सिर्फ दाल रोटी मिलेगी। हो सकता है बढ़िया वाली दाल रोटी, साधारण वाली दाल रोटी, तंगी वाली दाल रोटी भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप अपने दम से दम मिला देंगे ना, आपके सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन मुट्ठी हम बांधते कब है? कहते हैं ना, अभाव में बहुत शक्ति होता है। अभाव, जिसके पास अभाव नहीं है ना, सफलता के दुश्मन है उसके पास। और किसी के कहने से कोई भी काम नहीं करता। काम करने की जो इच्छा है ना, अंदर से जागृत होती है, अंदर से। और जिस दिन जागृत हो जाए ना, फिर वो पलट के देखता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। लेकिन ये कब होगा? कौन व्यक्ति इस बात से प्रभावित होगा, कौन व्यक्ति कब काम करना शुरू कर देगा, ये नहीं पता। हो सकता है कोई अपने परिवार की स्थिति को देखकर मुट्ठी बांध ले, हो सकता है किसी की बात चुभ जाए। अभी विश्वास करें, अभी आप लोगों का काम ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, नॉर्मल होगा। अभी नॉर्मल होगा आपका काम। असल में काम तो आपका उस दिन शुरू होगा ना, कि जिस दिन कोई सगा वाला मिलेगा जो सबसे ज्यादा दिल दुखाएगा आपका, और उस दिन आप मुट्ठी बांध लेंगे कि बेटा अब तक तो मैं सिर्फ तो मजाक में कर रहा था, लेकिन अब तेरे खातिर डायमंड बनना पड़ेगा। तेरे और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो दिल दुखाने वाला जल्दी आप लोगों को मिले। इसलिए जो है ना, जिनके अगर 4 साल हो गए हैं, जिनके 5 साल हो गए हैं, 10 साल भी हो गए हैं, और लगता है मन माफिक नहीं मिला है, बहुत धर्म संकट आने वाला है आपके पास। हो सकता है आपकी पत्नी या आपके माँ बाप अभी मुंह खोल के आपसे बोल नहीं रहे, लेकिन जिस दिन बोल देंगे ना, सह नहीं पाएंगे आप, सह नहीं पाएंगे। इसलिए वक्त से पहले उनकी नजरों को समझ लो, चाहे वो पत्नी हो चाहे माँ बाप हो, कहना नहीं पड़े इससे पहले काट के काट। विश्वास करें, ये सबके साथ ऐसा होता है। शुरुआत के कुछ साल जो है ना, बिजनेस समझ में नहीं आता। मैं भी बहुत ज्ञानी समझता था अपने आप को, तो ज्ञान लगाया जी भर के इतना। और जानते, ज्ञान भी तभी तक काम करता है जब तक घर में रोकड़ा हो। दिमाग भी तभी लगता है जब रोकड़ा हो। रोकड़ा जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, दिमाग भी काम करना आपका बंद कर देगा।
और जब दिमाग काम करना बंद हो जाएगा तब आप इस मोड़ पे आ जाएंगे, अब तेरे हवाले वतन साथी। और असल कहानी तो बदन साथियों के साथ ही होगा। फिर पलट के नहीं देखेंगे तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब सब कुछ खत्म हो गया तो दिमाग भी काम करना बंद कर दिया और फिर बदन साथियों आ गया सामने। फिर क्या बन गया? जी सर, यस सर। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा ना तो आपकी अक्कड़ पकड़ जो भी है ना सब नीचे हो जाए। सब किसी से अकड़ पकड़ के बात नहीं करेंगे, हमेशा जी सर, जी सर, जी सर। परिणाम देखो। और जी सर और यस सर करना शुरू किया। जी सर और यस सर का परिणाम कि आज बाप भी डायमंड